से कैसे हैं आप लोग। तो आज देखते हैं मेष राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट करे आपको वही लेने की जरूरत है, बाकी सब आप जाने दें। तो सारे एस्पेक्ट देखेंगे। तो पहला कार्ड आपका ये 6 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट मेजर आर्काना, जस्टिस मेजर आर्काना, हाई प्रिस्टेस मेजर आर्काना, 5 ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहली चीज, अगर आपकी पर्सनैलिटी की बात करें कि अगर आप कैसे रहे, मतलब आपका माइंड बॉडी सोल अगर मैं बात करूं कैसा रहने वाला है, तो सबसे पहली चीज मुझे ऐसी दिख रही है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी काम करने वाली है। आप आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज्यादा गाइडेंस देगी। कई बार इस पूरे महीने में जब भी आप किसी प्रॉब्लम या इशू में फंसेंगे तो आपको अपनी या आपको किसी चीज का सोल्यूशन भी चाहिए, तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। नींद आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब रह सकती है, स्लीपिंग साइकिल्स तो आपकी डिस्टर्ब रह सकती है। हो सकता है काम का प्रेशर या किसी भी चीज का प्रेशर आपकी नींद को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। तो नींद साइकिल मुझे आपकी डिस्टर्ब दिख रही है। दूसरी चीज मुझे दिख रही है कि इस महीने आप काफी पेशेंस आपको रखना पड़ेगा चीजों को लेकर के, और आप काफी पेशेंस के साथ काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं। दूसरा, थोड़ी सी एक सैडनेस रह सकती है, थोड़ा सा किसी बात का एक डिसअपॉइंटमेंट सा, सैडनेस आपको बीच बीच में फील हो सकती है। तो आपको ऐसे में क्या करना है, थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करके चीजों को देखने की जरूरत है। थोड़ा आपका ऐसा भी हो सकता है कि नई अपॉर्चुनिटी, नए प्रपोजल्स, नए नए लाइफ के एस्पेक्ट को लेकर के आप थोड़ा क्लोजअप मुझे दिख रहे हैं, या आपका ध्यान वहां नहीं होगा, या आपकी अप्रोच थोड़ी सी रिजिड हो सकती है इस महीने। एंड डेफिनेटली आपके लिए 3 मेजर आर्काना है। तो न्यू बिगनिंग स्ट्रॉन्ग दिख रही है, कुछ नया आप शुरू करेंगे, ठीक है, या एक न्यू पर्सपेक्टिव के साथ काम करना, ट्रेवल कुछ लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती हैं और डेफिनेटली सोल्यूशन की तरफ आप मुझे बढ़ते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। थोड़ा सा सोल्यूशन, थोड़ा सा क्या नाम है, चीजों को आप जो एक्सपेंड करना चाहते हैं उसके लिए आपके रास्ते खुलते हुए भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ओवरऑल जो आपकी पर्सनैलिटी में कहो तो थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि कहीं जगह पे आपकी अप्रोच रिजिड हो सकती है और कहीं जगह पर आपको पेशेंस भी रखना पड़ सकता है। अगर इन टर्म्स ऑफ करियर बात करूं, तो करियर में मुझे ऐसा लगता है कि कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, और ये न्यू बिगनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेजर आर्काना का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। एंजल्स का सपोर्ट आपके साथ रहेगा। एंड अगर आप करियर में काफी सारे ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे थे, किसी चीज का आपको सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट लेना चाहते थे लेकिन वो प्रोजेक्ट आपको मिल नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ हर्डल्स, तो उसका सोल्यूशन मिल सकता है। अगर जॉब में कोई प्रॉब्लम चल रही है, वहां पर आपको किसी तरह का ऑब्स्टिकल्स जो है फेस करने पड़े, तो वहां पर जो है आपको क्या नाम है सोल्यूशन मिल सकता है। बिजनेस के लिए, करियर के लिए आपको कोई ट्रेवल करना पड़ सकता है। अगर आप अपने बिजनेस, जॉब, करियर या आप एज अ फ्रीलांसर भी वर्क कर रहे हैं, तब भी जो है अगर आप किसी भी तरह का एक्सपेंशन चाह रहे हैं तो डेफिनेटली वो एक्सपेंशन आप करने के बारे में सोचेंगे, इसके लिए आपको सपोर्ट मिलेगा और ये एक्सपेंशन आगे चल के आपको काफी ज्यादा सपोर्ट भी देगा। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। जब भी आपको लगे चीजें क्लियर नहीं है, चीजें आपके फेवर में नहीं हो रही हैं, तो आपको इंट्यूशन और इनर गाइडेंस को सुनना है, ठीक है। जो भी डिसीजंस लें रुक कर लें, पेशेंस के साथ लें, जल्दबाजी में काम नहीं करना है, वरना ऐसा हो सकता है कि किसी तरह की कोई डिसअपॉइंटमेंट हो उस डिसीजन को लेके, बाद में आपको पछताना पड़े। तो उससे पहले ये होगा कि थोड़ा सा आप सोच समझ के अपने डिसीजंस को यहाँ पर लें। थोड़ा सा आपको मुझे लग रहा है कि अगर वर्क प्लेस पर थोड़ी सी पॉलिटिक्स, थोड़ी सी डिप्लोमेसी, बैकबाइटिंग, इस तरह की चीजें हो सकती हैं, ठीक है। लोग आपको परेशान कर सकते हैं या आप परेशान हो सकते हैं। वर्कलोड किसके वजह से भी हो सकता है ना, या फिर आपकी कोई पॉलिटिक्स हो सकता है, या इसी तरह का कोई कंपटीशन भी आपको परेशान कर सकता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया, आपकी नींद डिस्टर्ब रह सकती है या आप ओवर थिंकिंग में रह सकते हैं, थोड़ा डिप्रेस्ड रह सकते हैं। ये चीजें हो सकती हैं। करियर के मामले में यूनिवर्स आपको नई अपॉर्चुनिटीज, नए रास्ते खोलते हुए मुझे दिख रहे हैं, तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन अप रहना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी रिजिड अप्रोच यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्रेक कर सकती है, या थोड़ा सा आपकी अप्रोच को कमजोर कर सकती है, या आप उतने अच्छे से शायद उनको एक्सेप्ट ना कर पाए।
अगर मैं आपकी लव लाइफ के बारे में बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनकी फैमिली, शादीशुदा लोग जो हैं, अगर उनकी बात करें मैरिज लाइफ में, तो मैरिज लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है, तो डिवाइन सपोर्ट यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है डेफिनेटली। तो आपकी मैरिज लाइफ, फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी, आप लोग प्रोटेक्टेड हैं। यूनिवर्स या आपके जो ईस्ट हैं, जिनको आप बहुत मानते हैं, उनकी आपके ऊपर कृपा मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। परिवार में ये हो सकता है कि किसी तरह का कोई फैमिली ट्रेवल या कोई मतलब क्या नाम है, किसी कोई आपके घर आ सकता है, मेहमान, ये भी हो सकता है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। ओवरऑल मतलब चीजें ठीक हैं, परिवार में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ ही काम लेना है एंड किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से थोड़ा बचना है, तो वो ज्यादा मुझे अच्छा रहेगा। चीजों को मतलब बीच के रास्ते से आप निकालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओवरऑल फैमिली लाइफ थोड़ी सी मतलब जो है, थोड़ी सी दिक्कतें हैं, लेकिन ओवरऑल ठीक है। एंड डेफिनेटली अपनी चीजों में जो है बैलेंस बना के चलना बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट रहें। जो भी आपके देवी देवता हैं उनके साथ आप मतलब जो भी आपकी प्रेयर्स रूटीन्स हैं उनको फॉलो करें। ये आपके परिवार में प्रोटेक्शन एंड ब्लेसिंग्स को बनाए रखेंगे। जो लोग फैमिली एक्सपेंड करना चाहते हैं, प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं या प्रेगनेंसी या कंसीव की बात सोच रहे हैं, तो वो लोग इस महीने ट्राई कर सकते हैं। वेरी गुड मंथ फॉर इट। एंड इसके अलावा ओवरऑल फैमिली लाइफ जो है काफी अच्छी है। आपके ईश्वर का और आपके एंसेस्टर्स का आपके ऊपर आशीर्वाद काफी अच्छा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी की ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पे दिख रही है। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो डेफिनेटली अगर रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट चल रहा है तो नो कांटेक्ट खत्म हो सकता है, पार्टनर से बात हो सकती है। रिलेशनशिप में अगर कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं तो वो खत्म हो सकते हैं। कुछ लोग रिलेशनशिप को एक्सपेंड करने की बात सोच सकते हैं। कोई प्रपोज, जैसे मान लो आप रिलेशनशिप में तो पार्टनर मैरिज के लिए प्रपोज करे, ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं रिलेशनशिप में। लेकिन कहीं कहीं पर आपको जो देखने को मिलेगा बीच बीच में थोड़ा सा एक निराशा भी हो सकती है। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में थोड़ा ये भी होगा कि हार्ट चक्रा ब्लॉक जैसी एनर्जी आ रही है। तो हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं एक कुछ लोगों के लिए होगा कि हार्ट चक्रा ब्लॉक है, यानी कि रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, नो कांटेक्ट है। अगर ऐसी चीजें हैं और इसकी वजह से काफी मुझे यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन एंड मतलब नींद का डिस्टर्ब होना एंड कॉन्स्टेंटली नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन ऐसा है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। इस मंथ के एंड तक आपके लिए अगर ये सिचुएशन है, कोई भी नेगेटिविटी अगर रिलेशनशिप में चल रही है, तो मंथ ऑफ द एंड तक ये खत्म हो जाएगी। बिकॉज ऑफ यहाँ पे आप सोल्यूशन की तरफ है, मेजर आर्काना का कार्ड है। कोई मेजर न्यू बिगनिंग या कोई मेजर शिफ्ट आपकी लव लाइफ में यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं या किसी तरह का, तो वो डेफिनेटली कर सकते हैं। और अगर स्टूडेंट्स के लिए बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए मंथ बहुत अच्छा है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते हैं इस महीने, डेफिनेटली यहाँ पर अच्छी सक्सेस हो सकती है। फोकस करना पड़ेगा आपको, फोकस इस मंथ रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितना हो सके क्या नाम है, पेशेंस के साथ काम करें, जल्दबाजी में स्टूडेंट्स ना हो। फोकस जितना लगाएंगे पढ़ाई ठीक होगी। और थोड़ा सा इमोशनल और मेंटल खुद को बैलेंस करें ताकि जो है फोकस ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि स्टडीज में, एजुकेशन में आपको फोकस बहुत जरूरी होता है। उसके लिए आपको मेंटली और इमोशनली बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो थोड़ा सा इमोशनल और मेंटल लेवल पर आप डिस्टर्ब दिख रहे हैं, तो उसके लिए आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप ध्यान के साथ कनेक्ट करेंगे, मेडिटेशन के साथ कनेक्ट करेंगे, तो चीजें आपके लिए यहाँ पर बेटर हो सकती हैं। एंड ऑब्स्टिकल्स को जितना हो सके अवॉइड करें, क्योंकि जितना आप फालतू की चीजों में पड़ेंगे डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा और डेफिनेटली आप अपने ड्रीम या अपने लक्ष्य से उतना ही ज्यादा दूर होते चले जाएंगे। तो इस तरह से मुझे दिखता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चीजें बेटर हो सकती है। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या दे रहे हैं, तो बहुत अच्छे चांस है कि उसमें आपको सक्सेस मिले, क्योंकि एक डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन सपोर्ट आपके लिए यहाँ पर इस बार अवेलेबल है। ओवरऑल एरीज वालों के लिए मंथ बहुत अच्छा रहेगा। मुझे जो थोड़ी सी आपकी जो दिख रही है, मोटे तौर पर जो प्रॉब्लम्स दिख रही है, वो 2-3 चीजों में दिख रही है। सबसे पहली चीज, आपको पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है रखना, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि कहीं से थोड़ा एक मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस मिल सकता है, यानी कि कोई डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है। तो कोशिश ये करें कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन से बचें, अपनी स्लीपिंग साइकिल्स को बैलेंस रखने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रही हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अपने आप को नई अपॉर्चुनिटीज के लिए
लिए, नए रास्तों के लिए नई नई ब्लेसिंग्स के लिए ओपन अप रखें। कोई नया पर्सन अगर आपकी लाइफ में आना चाहता है तो डेफिनेटली उसके लिए ओपन अप रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में न्यू ऑफर्स आते हुए दिख रहे हैं, न्यू लव आता हुआ दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस आप रिसीविंग मोड में नहीं लग रहे। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा अपने हार्ट चक्रा पर काम करें तो आप एक रिसीविंग मोड में आ पाएंगे, और जब आप रिसीविंग मोड में आएंगे तो आपको चीजें ज्यादा बेटर रिजल्ट्स देती हुई दिख रही हैं। डेफिनेटली जो एरीज है उनकी शनि की 7.5 भी चल रही है। अगर आपका मून साइन एरीज है तो 29 मार्च के बाद आपकी लाइफ में ज्यादा चेंज आया है। थोड़ी सी अगर मैं हेल्थ की बात करना चाहूँ तो हेल्थ थोड़ी थोड़ी आपकी डिस्टर्ब रही होगी, एंड डेफिनेटली अगर हेल्थ डिस्टर्ब है और हेल्थ डिस्टर्ब चल रही है आपकी, तो वो भी इस महीने आपके लिए मुझे इंप्रूव होती हुई यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्स है जो कि आपको इंप्रूवमेंट की यहाँ पे बात कर रहा है। हेल्थ में न्यू बिगनिंग्स हो रही है, मतलब हेल्थ में न्यू इंप्रूवमेंट्स, नए नए टाइम टेबल को अपनाना, नए डाइट को अपनाना, इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। नए अपनी हेल्थ के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना, ये क्योंकि अभी जो है 7.5 शुरू हुई है तो आपके हेल्थ पर इम्पैक्ट आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अगर आप जितना हेल्थ को अपनी इंप्रूव करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूं तो स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको बोला जा रहा है अगर जितना आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे, जितना आप यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे, जितना आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, आपको हेल्प भेजी जाएगी, आपको सपोर्ट भेजा जाएगा, आप अपनी न्यू बिगनिंग्स को और बेटर तरीके से कर पाएंगे। और जो नेगेटिविटी इस मंथ में आ रही है, जैसे जो एनर्जीज नेगेटिव जो मैंने अभी आपको बताई, उनका प्रभाव आपके ऊपर कम देखने को मिलेगा। नए अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुलेंगे। तो आप जितना हो सके अगर चाहें तो ध्यान से कनेक्ट हो सकते हैं, या जिस भी फॉर्म में आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं आप उस फॉर्म में स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करें, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो दिस इज योर रीडिंग। अगर ये आपको पसंद आई है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर सकते हैं, एंड जितना आपसे रेजोनेट किया है वो आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जितना आपसे रेजोनेट करेगा आपको उतना ही लेना है, जो आपसे रेजोनेट नहीं करे वो आपको जाने देना है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। नमस्ते।